हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि मैं बुक बताया था टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर के सी सिन्हा का, और इस बुक में जो क्लास 10th का ये बुक है तो टीजीटी के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा, साथ ही साथ 1 to 5 6 to 8 के लिए स्पेशली ये दोनों क्लास का भी इसमें कवर हो जाएगा सारे टॉपिक। तो देखिए हम लोगों को ज़्यादा फोकस किस किस टॉपिक पे करना है इस बुक में आपको मैंने जैसे बताया था, और इसी बुक से 100% प्रश्न आएगा, ये मेरा वादा है। 1 to 5 में अरिथमेटिक मैथ और 6 to 8 में एक दो पूछ लिया जाएगा, लेकिन बाकी सब प्रश्न इसी से आएगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, कलर बदल लेता हूँ पहले। अलजबरा यानी बीज गणित, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति में क्या क्या जानना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे निर्देशांक ज्यामिति आप कहते हैं जो आपको खूब परेशान करता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एस्थेटिक्स और प्रोबेबिलिटी, यानी 9 to 10th का काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 88 जो प्रश्न होगा आपका मैथ का, उसमें 80 प्लस ज़रूर आएगा अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो, और मैं ये तैयारी आपको बारी बारी से कराऊंगा। जैसा कि ये मॉडल सेट 1 होगा जिसका इंतज़ार आप लोग कर रहे थे, और सबसे अलग सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, बेसिक जानेंगे हम लोग। देखिए इसका पहला पीडीएफ मैं लिया हूँ, देखिए पहला ही पीडीएफ लिया हूँ जो इस प्रश्न का 10 प्रश्न ही ये कराएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन पूरा काम खत्म करेगा। फिर ये विगत पूछे गए प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक में। देख लिया आप इतना, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों को, और बिल्कुल आराम से पहले समझेंगे कि ये कैसे हम लोगों को करना है। सबसे पहली बात कि अलजबरा में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो अलजबरा में आपको बहुपद यानी पोलिनोमियल पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, यानी पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये अलजबरा का पार्ट होगा। उसमें कुछ एडवांस प्रश्न होगा जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² वाला, तो वो मास्टर वीडियो जब मैं ये मान लीजिए अलजबरा का बहुपद करा दिया, द्विघात समीकरण करा दिया और दो चर वाले रैखिक समीकरण करा दिया, तो इस तीनों कराने के बाद मास्टर वीडियो इसका लाऊंगा, और उसमें आप भी प्रश्न का जवाब देंगे, हम भी देंगे, यानी तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा। फिर भिड़ेंगे हम लोग किस पे, तो अगले पार्ट पे, फिर उसके अगले पार्ट पे, मैंने त्रिकोणमिति, तब निर्देशांक ज्यामिति, तब प्रायिकता, और बारी बारी से इतने अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन कर लेंगे, अभी आपके पास समय ज़्यादा है, कर लेंगे कि आपका जो प्रश्न होगा आपको यूनिक तरीके से सोचने पे मजबूर करेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज के जो मॉडल सेट 1 है उसमें पोलिनोमियल से। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें आप जानिए कि पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे आपने ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, तो इसमें देखिए यहाँ कुछ भी नहीं तो घात 1 है, ठीक है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, धनात्मक हो, वो बहुपद कहलाता है। अगर मैं कहूँ x - 5 + 8, तो क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका घात क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव पावर है। तो वैसा ही टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद होगा जिसका घात हमेशा क्या हो, धनात्मक हो या जीरो हो, धनात्मक हो या जीरो हो। जैसे 4 भी एक बहुपद है, 4 × x⁻0 तो हो जाएगा 4, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो मान होता है 1। तो अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो कहिएगा 0। तो बहुपद आप पकड़ लेंगे कि कौन सा बहुपद है कौन नहीं है। चलिए यहाँ ये काम खत्म। अब इसके प्रकार के बारे में मैं बात करूँगा, टाइप्स। तो इसके दो तरह से प्रकार देखा जा सकता है, पद के अनुसार और घात के अनुसार। तो इससे थोड़ा सा पीछे मैं चलूँगा, घात और गुणांक बता दूँ। जैसे 3x² है, तो x² का गुणांक अगर पूछे तो x² को आप काची से गुना किए हैं, 3 से, तो गुणांक 3 हो जाएगा। अगर इसका घात पूछे तो घात क्या है, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि घात और गुणांक क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि -x² का गुणांक बताइए, तो -1 × x²,
तब ना एक्स स्क्वायर आया होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो -1। तो गुणांक आप समझ गए, और घात क्या हो जाएगा, तो 2। सबसे बड़ा पावर ही घात होता है। जैसे मैं कहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये सबसे बड़ा घात क्या है, 2। तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि प्रकार कैसे आप देखेंगे, पद के अनुसार और घात के अनुसार। तो मान लीजिए x है तो ये एक पदी, 4x है तो ये कैसा बहुपद है, तो एक गो पद है, एक पदी है। 3x प्लस 8 है, कई गो पद है, 2 गो, तो द्विपदी है। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 कई गो पद है, तो 3 गो, त्रिपदी है। माने एक पद तो एक पदी, 2 पद तो द्विपदी, 3 पद तो त्रिपदी। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि 6 to 8 में यहाँ से एक प्रश्न आया था, और ये TGT हो, PGT हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जनरल पेपर जो होगा उसमें भी इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, आगे चतुर्थ पदी बता सकते हैं। मेन हम लोग को जानना है घात के अनुसार। तो देखिए, जिसमें घात सिर्फ एक हो तो एक घाती रैखिक बहुपद कहेंगे। कैसा बहुपद, रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अगर घात 2 हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ओके। अगर घात 3 हो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये तो चार पदी बहुपद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो घात के अनुसार कैसा बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद है। और 4 घात वाला बहुपद बहुत कम पूछा जाता है, तो चतुर्थ घात, 4 घात रहेगा तो चतुर्थ घाती बहुपद। सबसे पहले घात 1 रहा तो रैखिक, 2 रहा तो द्विघात, 3 रहा तो त्रिघात बहुपद, और 4 रहा तो चतुर्थ घात बहुपद। अब देखिए, बहुपद के हल को हम लोग कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं, शून्यक, यानी इंग्लिश में जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। जैसे एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि जितना घात होगा उतना शून्यक होगा। मान लीजिए घात रैखिक है तो घात 1 है, तो इसके शून्यक कई गो होगा, 1 गो होगा। अगर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितना होगा, तो 2 गो होगा। जितना घात उतना शून्यक आएगा, यानी उसका हल आएगा। अब ये शून्यक क्या होता है, तो देखिए एक प्रश्न करा के बता दूं पूरे बेसिक से एकदम। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है और प्लस 16, इसके मुझे शून्यक पता करना है, जीरोज। अगर मैं इसे 0 के इक्वल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो अब मैंने ये हटा दिया, अब इसका शून्यक पता करना है। तो कौन दो ऐसे संख्या को लूं जिसको जोड़ने पे 10x आ जाए और गुना करने पे 16 आए, बताइए। तो 8 और 2, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 16, प्लस 16। यहाँ प्लस है, ये दोनों माइनस लगा देंगे, शून्यक हो गया। ये ट्रिक है, लेकिन आप पहले मेथड जान लीजिए। आप समझ गए क्या करना था। एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, अब इसको तोड़ेंगे, 8x प्लस 2x प्लस 16, क्योंकि 8 और 2 मिलके 10 होगा और 8 दूनी 16 होगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x जोड़ 8, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x जोड़ 8। ये कॉमन हो गया ना, x जोड़ 8। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x जोड़ 8 इंटू एक्स जोड़ 2। एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे, अगर x जोड़ 8 बराबर 0, तो x का मान उधर जाके -8,
और एक बार इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर -2, यानी यहीं इसके जीरोज हो गए। यानी x के जगह पर -8 और -2 को रखा जाएगा बारी बारी से, तो इस द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हुए? 2। समझ गए? तो ये मेथड था। अब मैं आपको इसका ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है कि यदि कोई द्विघात बहुपद दिया है, जैसे यहाँ मैं लिख दिया 12x और यहाँ लिख दिया 20, तो सब प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ऐसे दो संख्या को सोचना है कि गुना करने पे 20 और जोड़ने पे 12, तो 10 दूनी 12, 10 दू 12, 10 दूनी 20, और सब प्लस में है, इसलिए -10 और -2। आंसर हो गया, शून्यक हो जाएगा, यही आएगा। तो चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए। x² + 15x + 26 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए 13, -2। ऑप्शन 2 है -13 और -2। ऑप्शन सी है -2 और -2 और -13 वहाँ लिख दिए, यहाँ पे -2 और 15। ऑप्शन सी है -4 और 13। कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब अगर माइनस में रहे तो सर x² -8x और +12, तब इसके शून्यक क्या होगा? तो देखिए वहाँ प्लस था तो दोनों शून्यक माइनस लगाए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो इसका ट्रिक होगा कि सोचना है वही दो संख्या, जैसे माइनस ये 6 और 2, तो 6 और 2 मिलके क्या होगा? गुना करने पे 12 और 6 2 मिलके -8, तो -6 -2 मिलके तब ना -8, और यहाँ माइनस दिया है तो इन दोनों में माइनस लगा दीजिए, यही शून्यक हो जाएगा। ठीक, एक और देखिए प्रश्न। x² माइनस का 10x और प्लस का 16, तो 8 दूनी 16, -8 -2, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 यहाँ माइनस था ना, सॉरी वहाँ मैंने माइनस बोल दिया शायद, इसके पहले वाले प्रश्न में दोनों में माइनस लगा दिया। -8 और -2 मिलकर +16 होगा और ये -10 होगा, तो इसके शून्यक हो जाएंगे +8 और +2, यानी 8 और 2 इसके शून्यक होंगे। इसके पहले मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, मुझे पहले ही पे ध्यान आ गया। मैंने अगर यहाँ माइनस दिया रहे तो दोनों शून्यक ये प्लस हो जाएगा, या आप तोड़ के बना सकते हैं। तो आप समझ गए कि कैसे शून्यक निकालना है। अब अगर प्रश्न आ जाए कि x² - 7x + 12 के शून्यक क्या होंगे, तो -4 और -3 मिलके 7 होगा, -4 में -3 से गुना करेंगे तो +12 होगा, तो दोनों को प्लस में ले लीजिए, यानी 4 और 3 इसके शून्यक होंगे। 4 रखिएगा x के जगह पे तब भी 0 आएगा, 3 रखिएगा तब भी 0 आएगा। ठीक, देखिए 4 रखेंगे तो 16 और ये 7 28 -28 अब +12, तो देखिए ये मिलके 28 में से 28 जाएगा, 0 आ गया ना। 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 अब -21 अब +12, 12 9 21 में से 21 घटेगा तो 0 आएगा ना। तो आप यहाँ देखिए कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। अब देखिए कि शून्यक निकालना जब समझ गए, तो अब यहाँ एक चीज़ और मैं वहीं पे डील कर दूंगा आपका, कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद के यहाँ लिख देता हूँ अल्फा बीटा बहुपद, यहाँ ये हटा देता हूँ, अल्फा बीटा बहुपद का मानक रूप लिखूँगा,
बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर प्लस सी के शून्यक हैं, क्या है, शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ये ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बटा ए, यानी ये माइनस अगर प्लस बी है तो माइनस बी आ बटा में ए। अल्फा बीटा, अल्फा शून्यांकों का योग होता है माइनस बी बटा ए और शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। जैसे मान लीजिए अल्फा एवं बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 12 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर में तो एक छुपा है, ये x का गुणांक प्लस 8 है और ये अचर पद c हो जाएगा, a b, ये c हुआ, ये b और यहाँ पे a। तो शून्यांकों का योग मैंने क्या बताया, माइनस का b बटा में a। b का मान कितना है, प्लस 8, यहाँ फॉर्मूला में माइनस 8 है, माइनस b है तो माइनस 8, अब बटा में a का मान कितना है, 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर शून्यांकों का गुणनफल पूछ देता तो जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, क्या है, शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c बटा में a। c का मान 6 है और a का मान कुछ नहीं तो 1 छुपा है, आंसर 6 हो जाएगा। अब देखिए यदि अल्फा और बीटा, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 6, तो आपको द्विघात बहुपद बताना है, यानी किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिया रहे तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाल के आप बहुपद निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला से, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रखिए एक्स स्क्वायर, ये 5 है इनका योग, माइनस 5 में x से गुना होगा तो 5x और यहाँ देखिए 6 है शून्यांकों का गुणनफल तो जोड़ 6, बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद बन गया। इसका मतलब कि किसी बहुपद के शून्यांकों का योग दिया रहे या शून्यांक भी दिया रहे तो योग निकाल लीजिए, गुणनफल निकाल लीजिए और इस फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से आप बहुपद निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने -3 दे दिया और यहाँ पे 6 दे दिया, तो एक्स स्क्वायर और इसका मान ऑलरेडी -3 दिया है और -1 और है, तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 6 बहुपद हो जाएगा। तो समझ गए, अल्फा बीटा का प्रश्न दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, आगे प्रश्न मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न को करेंगे। देखिए यहाँ माइनस दिया है ना, पहला प्रश्न देखिए, ये इसी पब्लिकेशन यानी केसी सिन्हा का बुक है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब छप रहा है। तो कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए आप आइए स्टडी विथ राहुल 247 पर जुड़िए और बारी बारी से चीज़ों को, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख के भेजिए और भेजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं अगले वीडियो में उसको सबसे पहले डिस्कस करूँगा, तब आगे बढ़ूँगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला प्रश्न है, अब यहाँ थोड़ा सा कलर बदलूँगा क्योंकि आपको कम समझ में आएगा।
ये पेज ही ले लिया हूँ उसका PDF, खींच लिया हूँ फ़ोटो। तो ये x² माइनस 5x प्लस 6 है और इसके दोनों शून्यक मुझे बताना है। मैंने क्या बोला था कि ऐसे दो अंक सोचना है कि जिसे गुना करने पे +6 है और जोड़ने पे -5x है, और यहाँ माइनस दिया है तो दोनों शून्यक धनात्मक होगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, -3 और -2 मिल करके क्या होगा, -5 और +6। चिन्ह बदल के शून्यक लिख दीजिए, 3 और 2 शून्यक हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। तो देखिए 3 और 2 चाहे 2 और 3 कहीं ऑप्शन में है, सी हो जाएगा आंसर। देखिए एक प्रश्न फिर समझिए इस पे, x² माइनस का 14x प्लस का 40। तो 10 चौका 40, 10 और 4 इसके शून्यक होंगे, चाहे 4 और 10 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है और 10 और 4 का गुना करने पे +40 आएगा। 10 -10 और -4 को जोड़ने पे -14 आएगा। तो आप यहाँ माइनस दिया रहे, यहाँ प्लस दिया रहे, तो दोनों शून्यक धनात्मक होगा। अगर दोनों जगह प्लस ही दिया रहे, जैसे 11x और ये 30, इसके शून्यक बताना है, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ऐसे 2 डिजिट आपने सोच लिया और इसके दोनों शून्यक ऋणात्मक होगा, यानी 6 × 25 -6 और -5 इसके शून्यक होगा, बिना बनाए। बनाने में समय लगता है। अब देखिए ये अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, -2 पे आंसर मारिए निकल जाइए। कैसे, यहाँ देखिए a का मान क्या दिया है, 1, कुछ भी नहीं है, तो b का मान कितना है, तो x का गुणांक क्या है, 2, और c का मान क्या है, 1। पूछा है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, तो इसके लिए मैं सीधे आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लिखिएगा माइनस का b अब बटा में c। तो देखिए b कितना है, 2, तो माइनस का 2 और c कितना है, 1, तो आंसर आएगा माइनस का 2, b हो जाएगा आंसर। अब आप कहिएगा सर कैसे, कैसे आप ये लिख दिए डायरेक्ट, तो लीजिए पूरा समझा देता हूँ। अगर यहीं पे मैं पूछा होता कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बोलिए, तो आप क्या बोलते, माइनस का b बट्टा में a, तो -2 बोले होते। अल्फ़ा इंटू बीटा पूछते तो आप कहते c/a, यानी 1 बोलते। तो इसका देखिए एलसीएम निकालिए, 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा, क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम, और ये बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इनका मान देखिए कितना दिया है, -2, और इसका मान अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, 1, तो -2। तो सीधे इसके लिए फॉर्मूला आप जान लीजिए आज, क्या लिखिएगा, माइनस का b और बटा का c। इस पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न आगे भी है, टेस्ट सीरीज में आप लोग दीजिएगा इसका जवाब। अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² प्लस 8x प्लस 15 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा का मान आपको बताना है। ऑप्शन 2 ही दूंगा आपको। पहला ऑप्शन है माइनस का 15/8 और दूसरा ऑप्शन है माइनस का 8/15। ठीक, कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को। ये भी ज़बरदस्त प्रश्न है 3 नंबर। x² - 3x प्लस a के गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक है। तो शून्यांकों का गुणनफल आप क्या जानते हैं, c/के a। तो यहाँ देखिए a क्या है, x² का गुणांक कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 छुपा है, और b क्या है, b तो -9 है, और c क्या है, तो a है। ओके, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, और गुणनफल कितना दिया है, 8 बराबर c a आप बट्टा में a 1, तो a का मान क्या हो गया, 8। a के जगह पे अगर पूछा होता कि a का मान बताइए,
तो आप कहते 8। तो a का मान जब 8 हुआ तो हमारा समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x जोड़ का 8। अब इसके शून्यक पूछा है तो समीकरण मिल गया। मैंने कहा था माइनस में b रहे और प्लस में c रहे तो दोनों जो शून्यक होगा प्लस में होगा। तो 8 और 1 कहीं ऑप्शन में है, क्योंकि इसका -8 और -1 गुना होगा तो +8 आएगा और जोड़ने पे -9 आएगा। और यहाँ माइनस का b है तो शून्यक दोनों प्लस में आएगा। तो देखिए कहाँ है 8 और 1, 1 और 8 यहाँ पे है, बाकी कोई संभव नहीं है। चलिए इस प्रश्न में देखिए, आप लोग कीजिएगा क्या 4 नंबर। ये भी लाजवाब प्रश्न है, ये भी लाजवाब प्रश्न है। इस बार पेपर में इस दोनों में से प्रश्न छपना ही छपना है या अल्फा माइनस बीटा वाला प्रश्न छपेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न को। ये गुना करके उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, फिर इसमें गुना करना होगा हमें -ax माइनस a माइनस b। देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसे गुना कीजिए, अल्फ़ा जोड़ 1 इंटू अल्फ़ा बीटा जोड़ 1, ठीक। अल्फ़ा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा, फिर इसमें गुना करेंगे तो जोड़ बीटा, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, जोड़ 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे हम लोगों को तोड़ना होगा इस समीकरण को। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का ए एक्स माइनस ए और माइनस या आगे है बी। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है बताइए, b का वैल्यू क्या है माइनस का a है, और c का वैल्यू क्या है, यहाँ c का वैल्यू क्या है माइनस का a माइनस का b। तो शून्यांकों का गुणनफल c बटा a, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का a माइनस का b, अब बटा में शून्यांकों का गुणनफल, a का मान क्या है 1, तो यही हो जाएगा। और शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का माइनस का b बटा a, शून्यांकों का ये गुणन c बटा a ना होगा, तो c का मान a बटा a, और b का मान क्या है माइनस का a अब बटा 1। अब यही चीज़ यहाँ लिख देंगे। क्या आया था हमारा गुना करने पे, अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ अल्फ़ा बीटा जोड़ 1। और हमारा यहाँ पे क्या मान आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हम लोग निकाले थे c बटा a, यानी माइनस का a माइनस का b प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, प्लस कर लीजिएगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था माइनस का b बटा का a, तो माइनस का b यानी यहाँ आया था ना अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, तो प्लस a हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस दे रखा था। और माइनस b बटा a होता है तो प्लस a हो जाता है, यहाँ प्लस a, ये ख़त्म। यानी 1 माइनस b कहीं ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा b नंबर। यहाँ आपको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, मास्टर वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ देखिए इस प्रश्न में 5 नंबर में a का मान क्या है 1 है, b का मान क्या है माइनस का 3 है, और c का मान क्या है 5 है। इसका मान बताना है। एलसीएम कितना होगा अल्फ़ा बीटा का, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ बीटा में बीटा से गुना होगा तो बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का अगर लिख दूँ 2 अल्फ़ा बीटा, तो होल स्क्वायर में से 2 अल्फ़ा बीटा घटेगा तो ए अल्फ़ा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बच जाएगा, और बटा में क्या लिखना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा। इसका मान दिया है हम लोगों को, इसका मान हम लोगों को नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का b बटा का a यानी 3 आएगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, माइनस का बी या बट्टा में ए। तो ये तो माइनस ऑलरेडी दिया है तो 3 हो गया, ठीक, प्लस 3 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, क्या हो जाएगा, सी बटा का ए यानी 5। रख दीजिए मान, 3 तिरी का 9 घटाओ 5 दूनी का, देखिए 5 दूनी का 10, अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 5। तो माइनस का 1/5 आंसर हो जाएगा। माइनस का 1/5 कहीं आंसर है, सी हो जाएगा। कलर बदलना पड़ेगा क्या, लीजिए बदल देता हूँ, फिर से समझिए। इसका जब हम लोग इस बहुपद का अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस का बी बटा का ये ऑलरेडी माइनस दिया है तो 3 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो सी बटा ए यानी 5 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आया, अल्फ़ा बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर। अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर के लिए हम लोग अल्फ़ा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मान देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और घटाओ 2 गुना इसका मान क्या है 5, अब बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा 5। 9 में से 10 घटेगा तो -1, अब बटा में 5। आंसर आ गया। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, लघुत्तम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर। तो नीचे हम लोग क्या ऊपर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर और मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, एक चीज़ मैं वहाँ चर्चा नहीं किया था त्रिघात बहुपद का। जैसे मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद। तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो इनमें संबंध पे प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ से पूछ लेता है। अगर त्रिघात बहुपद है, कोई त्रिघात बहुपद दिया है, उनका पूछ दे अलग अलग शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, या जैसे वहाँ प्रश्न पे ही मैं बता दूंगा आपको, तो आप कैसे इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे यदि ये त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पे a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, -6 है, c का मान क्या है, -1 है, कुछ नहीं है तो -1, और d का मान क्या है, 30। अल्फा बीटा गामा ये त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक है, तो शून्यांकों का अलग अलग जो योग है वो हो जाता है c बटा में a, यानी अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा हो जाता है c बटा में a। c क्या है, -1 और a क्या है, +1, आंसर -1 हो जाएगा। देखिए इस पर का प्रश्न पूछा था। अब देखिए कह देता अगर कि अल्फा बीटा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान बताइए, शून्यांकों का योग, तीनों शून्यांकों का योग, तब इसका मान होता है माइनस का b या बटा का a। b का मान क्या है, -6, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो +6 हो जाता है। a का मान क्या है, 1, तो 1, आंसर क्या होता है 6, जो कि दिया है यहाँ पे। लेकिन हमसे तो पूछा था अलग अलग शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का जो गुणनफल होगा तीनों का, वो हो जाता है माइनस का d अब बटा का a। d प्लस में है तो -30, अब बटा में a के जगह 1 है तो -30 आंसर हो जाता। तो कोई भी तीनों में से प्रश्न पूछे तो आप जवाब दे देंगे ना। चलिए आगे देखते हैं, ये मास्टर क्लास ही समझ जाइए। ये भी
बहुपद का ही प्रश्न है शेषफल प्रमेय पे, जिसे अब इससे भाग नहीं दीजिए। ये दिया है आपको क्या है कि x के पावर 31 और जोड़ 31, और आपको बोला है कि x प्लस 1 से भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए x बराबर -1 हो जाएगा, तो इसमें रख दीजिए x के जगह पे -1, -1 के पावर 31 और जोड़ 31। ये विषम संख्या है तो -1 होगा, क्योंकि 1 का घात कुछ भी हो वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। और ये प्लस का 31 है, 31 में से 1 निकल गया, 30 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। इसमें थोड़ा आप लोग को मेहनत करना होगा। ये चतुर्थ घात का बहुपद का एक प्रश्न दे दिया था, तो इसके 4 गो शून्यक होगा। ये क्लास 10th का ही प्रश्न है, क्लास 10th जो ये किताब में करा रहा हूँ उसी का प्रश्न है, एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी x प्लस का √3, और यहाँ देखिए ये प्लस में √3 है, तो x माइनस का √3, तो ये हमारा आएगा गुना करने पे a + b - b x² और माइनस का 3 a² - b²। और फिर इससे हम इसको भाग देंगे तो बहुत लफड़ा लगेगा। ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाएंगे। 2 शून्यक तो दिया है, अन्य 2 शून्यक, तो इसका बारी बारी से मान रख के चेक कर लेंगे। मान लीजिए -3 रखा तो 81 आएगा, पावर 4 है, तो प्लस 3 का क्यू क्या होता है 27, तो -27 आएगा, क्योंकि क्यू आई माइनस में दिया है 27, माइनस का 9 और 3 का स्क्वायर प्लस का 9, -9 3, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर करेंगे दोनों, आइए 9 3 27 प्लस का 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 का 9 होगा ना, 3 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर प्लस का 8। देख लीजिएगा इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं, मान आप रख के चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। माने इसमें से बारी बारी से रख करके आप चेक कर लीजिएगा। दोनों मान अगर रखने पे ये 0 आ जाता है तो वहीं दोनों शून्यक होगा, नहीं आने पे इनमें से कोई नहीं होगा, या 1 से अधिक के आने पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर ये, तो x + 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो x जोड़ 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। सब में रखिए -1 का घन x के जगह पर, -10 गुना x² यानी -1 का स्क्वायर, जोड़ 2 गुना 1 -1, क्योंकि यहाँ माइनस है, अब +3, -1 का घन -1, -1 का स्क्वायर +1, 10 से गुना हुआ, और ये -2 और +3। ठीक, ये 10 और 2 12 1 13, 13 में से 3 जमा हो गया, -10 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आ गया, तो मैंने क्या कहा था 1/α जोड़ 1/β के लिए डायरेक्ट क्या लिखिएगा, -c और बटा का -b और बटा का c। b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 7, -3/7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वहाँ देखिए ये द्विघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण पर का प्रश्न था। अगर द्विघात बहुपद आप खत्म कर लीजिएगा तो द्विघात समीकरण आसान हो जाएगा। ये मूलों का योग, यानी ये भी द्विघात समीकरण का ही है लेकिन बहुपद पे आधारित है, तो मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात, मूलों का योग कितना होगा -b या बटा का a, आई ऑलरेडी माइनस दिया है तो 5/2, और शून्यांकों का देखिए मूलों का, यह मूल द्विघात बहुपद में हल मूल कहा जाता है और ये पोलिनोमियल में शून्यक कहा जाता है। अब मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात पूछा था, c बटा का a यानी 4 और बटा का a 2, 2 से 2 कट गया, 5/4 है ऑप्शन में, 5/4 आंसर हो जाएगा।
अब देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 है, तो के का मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो के का मान बताना है। यदि x बराबर 102 है तो 2 रखिए x के जगह पे, 2 का स्क्वायर जोड़ 3 गुना 2 जोड़ के बराबर 0, ये 4 जोड़ 3 दूनी 6 जोड़ के बराबर 0, 6 4 10 जोड़ के बराबर 0, तो के बराबर माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10 रखने पे हो जाएगा, के का मान क्या आएगा माइनस का 10। अगला प्रश्न देखिए, बहुत घुमाया है, यानी आपको अल्फा दे रखा है, आपको अल्फा दे रखा है माइनस का 2 और बीटा दे रखा है माइनस का 3, क्योंकि एक्स का मान अल्फा एक्स का मान बीटा। द्विघात बहुपद पूछा है, तो पहले शून्यांकों का योग निकाल लीजिए, जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, 3 दूनी माइनस माइनस प्लस 6। मैंने फॉर्मूला बताया था थ्योरी में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर इसका मान क्या आया है देखिए, प्लस किए हैं तो माइनस का 5, ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो प्लस 5 एक्स, और अल्फा बीटा का मान क्या है 6। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो ये था आपका मॉडल सेट 1, जो कि मैं बहुपद अलजबरा में बहुपद कराया। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा द्विघात समीकरण को भी लपेट लिया, 8x और प्लस 12 बराबर 0 कर दिया जाए तो ये कहा जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो आपने द्विघात बहुपद पढ़ा तो समझिए कि द्विघात समीकरण 90% आपने खत्म कर लिया। लेकिन द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, यानी जड़ कहा जाता है, जड़ इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है, और द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं। तो द्विघात समीकरण के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, देख सकते हैं, या फिर अगले पार्ट में मैं द्विघात समीकरण करूंगा, तब 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और तब उसका तीनों का मिला के मास्टर वीडियो, प्रीवियस प्रश्न पत्र, फिर अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ेंगे। ऐसे करके हम लोग 15 से 20 दिनों में इतना बिजोर करेंगे ना गणित कि रिजल्ट जाएगा कहाँ, 88 में 80 प्लस। और बाकी जनरल पेपर में मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। जितना भी प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 का, 9th 10th का, 11th 12th का प्रीवियस ईयर देख जाइए, आपका वहाँ से काम बन जाएगा, या फिर मैं उसका भी मैराथन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।